प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी पलाश में पाठ 26 गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू, मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा हुआ है पाठ 26 गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी पलाश की किताब खोल लीजिएगा। पेज नंबर है 78, पाठ 26 गुब्बारे वाला और चाचा नेहरू। तो बच्चों, पहले मैं आज इस पाठ को आपको अच्छे से समझाऊंगी, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी वैसे ही अपनी फिंगर टच करके बिल्कुल इस तरह से आप भी रीडिंग करेंगे और समझेंगे। बात पुरानी है, तब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। गर्मी का महीना था और इलाहाबाद की एक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा था। वह ऊंची आवाजें लगा रहा था, गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यह बताऊंगी कि जो यह कहानी है यह सत्य कथा है, सच्ची कहानी है। आपके यहाँ पर बुक में भी, यहाँ पर किताब में लिखा हुआ है, प्रस्तुत सत्य कथा में गरीबों की सहायता करने की सीख दी गई है। तो ये बहुत पुरानी बात है। उस समय हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। तो ये गर्मी का महीना था और इलाहाबाद शहर की घटना है। इलाहाबाद की एक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गुब्बारे बेच रहा था, ऊंची आवाजें लगा रहा था। जब कोई अपना कुछ भी सामान बेचता है तो ऊंची आवाज में आपको बताता है कि हाँ, मैं यह बेच रहा हूँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप इसको खरीद सकते हो। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। रंग बिरंगे जैसे काला, नीला, पीला, सफ़ेद, हरा, गुलाबी, बैंगनी। तो उस गुब्बारे वाले के पास तरह तरह के रंगों के गुब्बारे थे। दिन के 2 बज चुके थे, गुब्बारे वाला का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। वह निराश हो गया था। निराश देखिए यहाँ पर रेड कलर से लिखा हुआ है। निराश का मतलब है दुखी हो गया था। तभी सामने से आती एक कार दिखाई दी। अब गुब्बारे वाला सुबह से अपने गुब्बारे बेच रहा था, लेकिन उसका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। वह अब बहुत निराश हो चुका था, बहुत दुखी हो चुका था। तभी उसने क्या देखा कि सामने से कार आ रही है। गुब्बारे वाला जोर से चिल्लाया, गुब्बारे ले लो बाबूजी, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। कार गुब्बारे वाले के सामने आकर रुक गई। तो गुब्बारे वाला जो सुबह से ही अपना ये गुब्बारे बेचने के लिए तेज आवाज में बोल रहा था कि गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, तो उसने जो है ऐसे बोलना शुरू कर दिया, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। तो ये बात सुनकर जो कार थी, कार में जो भी कोई सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने जो है गुब्बारे वाले के सामने अपनी कार रोक दी। कार में से एक आदमी उतरकर गुब्बारे वाले के पास आया। समीप आकर उस आदमी ने पूछा, बाबा आज कितने गुब्बारे बिके? समीप का क्या मतलब होता है बच्चों? समीप मतलब पास आकर। जब कार रुक गई तो उस कार में से एक सज्जन उतरे और उन्होंने पूछा, आज कितने गुब्बारे बिके? तो गुब्बारे वाले ने, एक भी नहीं बाबूजी, गुब्बारे वाले ने बुझे मन से जवाब दिया। गुब्बारे वाले का तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। तो उसने उनको, जो सज्जन उतरे थे कार में से, उस बूढ़े बाबा ने, गुब्बारे वाले ने उन सज्जन को कहा, एक भी नहीं बाबूजी। गुब्बारे वाले ने बुझे मन से कहा। बुझा मन क्या होता है बच्चों? जब हमारे मन बहुत उदास हो जाता है, हमारे मन में कोई भी खुशी की भावना नहीं होती। एक भी नहीं। कार वाले बाबूजी को हैरानी हुई। एक भी नहीं, जैसे हम बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि इतने सारे गुब्बारे हैं और एक भी गुब्बारा नहीं बिका। एक भी नहीं। कार वाले बाबूजी को हैरानी हुई। हैरानी मीन्स बहुत आश्चर्य हुआ। एक क्षण रुककर उन्होंने पूछा,
बाबा सारे गुब्बारे कितने में दोगे? एक क्षण मतलब है बच्चों एक पल के लिए, एक पल। एक क्षण रुककर उन्होंने पूछा, बाबा सारे गुब्बारे कितने में दोगे? क्योंकि गुब्बारे वाले का तो एक भी गुब्बारा नहीं बिका था और गुब्बारे वाले ने बोला था कि बाबूजी एक भी गुब्बारा नहीं बिका। तो उन्होंने क्या पूछा कि बाबा आप सारे गुब्बारे कितने में दोगे? कितने में दोगे से मतलब कितने रुपयों में दोगे, कितने पैसों में दोगे? 5 रुपये में। सभी बच्चे पेज नंबर 79 पर आ जाइए बेटा। 79 पर है ये, यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सभी बच्चे फिंगर टच करके पढ़ेंगे बिल्कुल। 5 रुपये में। गुब्बारे वाले ने कहा, उसकी आंखों में चमक लौट आई थी। आंखों में चमक लौटने का क्या मतलब है बच्चों? प्रसन्न होना। जब कोई हमें बात हमें बहुत अच्छी लगती है, हमारे मन को अच्छी लगती है, तो हमारी आंखों में एक चमक आ जाती है। 5 रुपये में गुब्बारे वाले ने क्या कहा, तो उसकी आंखों में चमक लौट आई। जब जो सज्जन उतरे थे कार में से, उन्होंने कहा कि मैं सारे गुब्बारे जो है आपके 5 रुपये में ले लूँगा। तो उस बूढ़े बाबा के जो गुब्बारे बेच रहा था, उसके मन में एक खुशी की भावना दिखाई दी। बाबूजी ने 5 का नोट थमाते हुए कहा, थमाते हुए मीन्स पकड़ाते हुए, किसी चीज को थमाना, पकड़ाना, देना। बाबूजी ने 5 का नोट थमाते हुए कहा, बाबा यह लो 5 रुपये, अब ये गुब्बारे इन बच्चों में बांट दो। तो उन सज्जन ने क्या किया, सारे गुब्बारे 5 रुपये में खरीद लिए और उसके बाद कहा, ये लो 5 रुपये और जितने भी बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं ये सारे गुब्बारे उन बच्चों में बांट दो। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे, उनकी ओर इशारा करते हुए ही बाबूजी ने कहा था, बच्चे गुब्बारे पाकर खुश हो गए। तो क्या कहा था, अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। उन कार वाले बाबूजी ने सारे गुब्बारे 5 रुपये में खरीदे और गुब्बारे वाले बाबा से कहा कि ये जितने भी गुब्बारे हैं, ये जो बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, इन सारे बच्चों में ये गुब्बारे बांट दो। तो कार गुब्बारे वाले बाबा ने ऐसे ही किया, उसने सारे गुब्बारे बांट दिए। बच्चे गुब्बारे पाकर खुश हो गए। बच्चों को तो पता है उनके पसंद की कोई भी चीज़ मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। जानते हैं आप कार वाले बाबूजी कौन थे? अब आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी कि कार वाले बाबूजी कौन थे? वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते हैं। कौन थे वे? वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आप सब बच्चों को तो पता ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे क्या कहते हैं? चाचा नेहरू। कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं? उनको बच्चों से बहुत प्यार था। और चाचा नेहरू कौन थे? हमारे आज़ाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस देश के, हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। महान व्यक्तियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले तो हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जरूरतमंद गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। उस गुब्बारे वाले का एक भी गुब्बारा नहीं बिका था, है ना? और वो सुबह से कितना परेशान था, कितना उदास था, उसका मन बहुत उदास था। लेकिन जब उसके सारे गुब्बारे बिक गए तो उसको कितनी खुशी हुई। तो हमें ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए और महान व्यक्तियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अब चाचा नेहरू ने क्या बताया? चाचा नेहरू ने हमें कौन सा मार्ग बताया कि हमें सदा गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए, हमें ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। बच्चों, इसके बाद ये शब्दार्थ हैं, यहाँ पर देखिए आप पेज नंबर 79 पर ये शब्दार्थ हैं। तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपका होमवर्क है, एक तो आपको ये पाठ 26 रीड करना है, 2 बार पढ़ना है इसको। जैसे मैंने आज पढ़ा है ना, वैसे ही आप इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद ये शब्दार्थ,
ये शब्द अर्थ आपको अपनी हिंदी पलाश की कॉपी में लिखने हैं। एक बार इन शब्द अर्थ को मैं समझा देती हूँ आपको। रंग बिरंगे, जैसे कि कहानी में मैंने बताया कई रंगों के, निराश, हताश, समीप, नजदीक, पास, पास आना। बुझे मन से, जब हमारा मन उदास होता है, हमारे किसी चीज़ को लेके हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बुझे मन से क्या मतलब होता है? उदास होकर। हैरानी, आश्चर्य, अचंभा, जब हम बहुत एकदम सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ को, अरे मतलब खुशी की भावना आ जाती है हमारे मन में। एक क्षण, पल भर, आंखों में चमक लौट आना, प्रसन्न होना, थमाना, पकड़ाना, देना। तो बच्चों ये शब्द अर्थ आपको हिंदी पलाश की कॉपी में लिखने हैं। ये पेज नंबर 79 पर है। सभी बच्चे अपनी हिंदी पलाश में ये लेसन 26 की रीडिंग करेंगे और ये शब्द अर्थ अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में